हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर मैटर के बारे में, जो ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में 3-4 क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात कर रहे थे, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर शुरू किए हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिए थे, केमिकल क्लासिफिकेशन भी कर लिए थे। लास्ट हम लोग का बचा था उसमें इम्प्योर मैटर के बारे में, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। तो ये मिक्सचर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, और उसको हम लोग क्लासीफाई भी करेंगे। साथ में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वीडियो को समझने के लिए, कोई भी वीडियो आप देखने के लिए पहले क्या कीजिए, अगर आप नए हैं तो पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आपको एक सही वे में समझ में आएगा। दूसरी चीज़ है कि आपको पढ़ने का एक तरीका है कि आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ आप नोट्स भी करते चले। ठीक है, नोट करते चलेंगे तो इससे आपको कंफ्यूजन भी खत्म होगा, एक क्लैरिटी होगा माइंड में, एक अच्छा नोट्स भी बनते जाएगा। उसी तरह से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिससे आप अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर सकें। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरी बात है कि अगर आपके आस पास में, अगल बगल में कोई भी, अगर जिसको आप जानते हो, आप अपने फ्रेंड्स को जानते हो, तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें जो पढ़ना चाहते हो, या कोई ऐसे भी आपके दोस्त हो जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, जो जिनको ट्यूशन फी नहीं दे पाते हैं और फिर भी वो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर करें, उनको आप गाइड करें। ठीक है। इससे आपका भी भला हो ही होगा। ठीक है, अच्छा ही लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे मिक्सचर के बारे में, यानी कि इम्प्योर मैटर के बारे में। तो आपको बताया कि इम्प्योर मैटर क्या होता है। कि इम्प्योर मैटर में हम लोग ये देख रहे थे कि प्योर मैटर में ऐसा कोई भी मैटर्स, यानी कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको हम लोग प्योर मैटर बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट की बात अगर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर का मतलब होगा कि जो एक से अधिक कोई भी एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, किसी भी चीज को अगर आप नॉर्मली अगर मिक्स कर दें, तो मिक्स करने के बाद जो चीज बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे उसको। तो ये मिक्सचर जैसे आप तो डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे नाम सुनते हैं मिक्स मसाला या फिर मिक्सचर, तो ये बहुत सारा चीज, कोई भी चीज को आप मिक्स कर दीजिए किसी भी रेशियो में, इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, यानी कि इसका कोई भी प्रोपोर्शन फिक्स नहीं रहेगा। आपकी मर्जी है, नमक, चीनी और सैंड मिला सकते हैं, बालू मिला सकते हैं, किसी भी रेशियो में मिला दीजिए। ठीक है। तो कुछ भी आप एक साथ किसी भी चीज को मिक्स कर दीजिए, वो आपको क्या कहलाएगा, मिक्सर कहलाएगा, और वो कभी भी प्योर नहीं होगा। और मिक्सर का एक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी ये होता है कि उसमें आप जो भी चीज मिलाएंगे, जैसे आप समोसा चाट खाते हैं या बहुत सारे चाट खाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ रहता है, उसमें थोड़ा सा मिर्च भी रहता है, उसमें काला नमक भी रहता है, उसमें थोड़ा सा दही भी रहता है, मतलब बहुत सारी चीज को वहां पे डाला जाता है। तो जिसमें आपको क्या होगा, सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आएगा। मतलब ये है कि आप कोई भी अगर हम लोग मिक्सचर लेंगे तो उसमें जो भी कंपोनेंट मिला हुआ रहेगा, वो सभी कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज उसमें रहेगा। ठीक है। कोई मतलब कोई नया चीज नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें कोई न्यू प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, सभी प्रॉपर्टी उसमें, सभी कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको डिफाइन करना हो मिक्सचर को, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है, या दोनों हो सकता है। एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिक्स कर दे, या दो कंपाउंड को मिक्स कर दे, या फिर दो मतलब एलिमेंट और कंपाउंड्स दोनों को मिक्स कर दें, तो इस तरह से आपको क्या दिखेगा, मतलब और किसी भी रेशियो में, कोई रेशियो फिक्स नहीं है, तो हम लोग जो भी चीज बनेगा उसको हम लोग मिक्सर बोलेंगे। ठीक है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन पे आते हैं। तो डिफिनीशन में देखिए यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सर बोलेंगे, और ये मिक्सर का डिफिनीशन है इस तरह से, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के, ठीक है, या फिर कंपाउंड्स के, या दोनों के मिलने से, यानी कि किसी भी रेशियो में मिलने से जो चीज बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, इट्स कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है। अब यहाँ पे अभी जैसा कि बताए कि जो भी हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं, उस कंपोनेंट का सभी प्रॉपर्टी उस मिक्सचर में जरूर रहेगा।
साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी कंपोनेंट हम लोग एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, केमिकली अगर रिएक्ट कर गया तो फिर वो मिक्सर नहीं होगा, वो तो कंपाउंड बन जाएगा, वहां पे नया रिएक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि वो मिक्सर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर डू नॉट रिएक्ट केमिकली एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि जो भी कंपोनेंट ले रहे हैं उसका आइडेंटिटी लूज नहीं होगा, वो अपना प्रॉपर्टी वहां पे शो जरूर करेगा। जैसे अभी आपको बताया कि जो भी आप चाट खाते हैं उसमें अगर मिर्च डाला हुआ रहता है तो आपको तीखा लगता है वहां पे। ठीक है, दही अगर डाल दे तो खट्टा भी लगता है, नमक डाल दे तो नमकीन भी लगता है, मतलब कि अपना आइडेंटिटी वहां पे मतलब उसका खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना ही उसका प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप मिक्सर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मिक्सर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो मिक्सर के क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिक्सर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होगा होमोजेनियस मिक्सर एंड दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह का मिक्सर होगा, एक होगा होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब इसमें हम लोग बारी बारी से दोनों कंपोनेंट या दोनों मिक्सर के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, ये आप लोग दोनों नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको इसके बारे में डील करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सर के बारे में देखिए, ये है हम लोग का होमोजीनियस मिक्सर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो टर्म है, इस टर्म का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो आप देखिए, होमो होमो का मतलब होता है कि जहाँ पे होमो वर्ड यूज किया जाता है इसका मीनिंग है सेम, यानी कि मतलब एक ही तरह का हम लोग बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, या फिर तो इस तरह से ये दो वर्ड है जिसको हम लोग अगर सिंपल में बात करेंगे तो ये है होमो। होमो मतलब सेम बोल सकते हैं, और जीनस मतलब कंपोजिशन, जीनस मतलब कंपोजिशन, कंपोजिशन बोल सकते हैं या फेज बोल सकते हैं। कंपोजिशन और फेज, जीनस मतलब हो गया कंपोजिशन और फेज। तो इस तरह से ये दो वर्ड से मिलके बना है होमो और जीनस, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में मिलता हो, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस सॉल्यूशन किस तरह से एक फेज में दिखाई देगा। तो आपको पता है कि मतलब जो भी हम लोग मैटर पढ़ते थे तो मैटर का तीन फेज हम लोग जानते हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप एक चीज समझिए कि होमोजीनियस का मतलब कैसे हुआ और क्या मतलब इसका क्या एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, किस तरह से ये एक फेज में मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए, एक गिलास हम लोग वाटर लेते हैं। ठीक है, तो एक गिलास वाटर ले लीजिए और एक गिलास वाटर में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट डाल दें। अब देखिए, वाटर क्या है, सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और जो सॉल्ट हम लोग डाल रहे हैं वो सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। तो जब हम लोग सॉल्ट को या शुगर को वाटर में अगर डाल दें और उसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर दें, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद आपको क्या दिखेगा कि सॉलिड, जो भी सॉल्ट था वो सॉलिड था और जो वाटर है वो लिक्विड है। लेकिन जब मिक्स होने के बाद वहां पे सॉल्ट तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो वहां पे सॉलिड जो था वो तो उसका अपीयरेंस खत्म हो गया, यानी कि अब दोनों मिक्स होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही फेज दिखाई दे रहा है, वो कौन सा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का फेज दिखाई दे रहा है, लिक्विड का फेज दिखाई दे रहा है वहां पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सर है। दूसरा चीज क्या देखेंगे, तो होमोजीनियस का मतलब अभी बोले कि सेम फेज में होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कि फेज के साथ साथ उसका कहीं से भी अगर हम लोग लेंगे थोड़ा ऑफ मिक्स होना चाहिए, यानी कि जो भी चीज को हम लोग मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस कंपोनेंट का चारों तरफ का जो कंपोजिशन है वो सभी कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग वाटर में अगर सॉल्ट डाल दिए और उसको मिक्स कर दिए तो कहीं पे ज्यादा नमकीन लगेगा और कहीं पे
कम नमकीन लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है कि जब मिक्स होता है तो थ्रू आउट एक ही कंपोजिशन दिखाई देगा, यानी कि अगर आप ऊपर से थोड़ा सा आप पी के देखिए, बीच का पानी पी के देखिए या नीचे का पानी पी के देखिए, तो एक जैसा आपको नमकीन लगेगा, बट अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से थ्रू आउट उसका कंपोजिशन सेम रहेगा, कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये हो गया होमोजीनियस का एग्जाम्पल, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है? दूसरा इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आप देख सकते हैं, जैसे अभी हम लोग बोले कि कोई भी हम लोग शरबत बनाते हैं तो वो होमोजीनियस का एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो सब में क्या होगा, एक ही तरह का टेस्ट आता है थ्रू आउट पूरा। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि वो होमोजीनियस कहलाएगा, यानी कि वो भी होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है, या होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग हेटेरोजीनियस का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो होमोजीनियस प्रॉपर्टीज में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे द मिक्सचर whose components are mixed uniformly, components are mixed uniformly throughout and the solution having only one phase, and the solution बोले या मिक्सर बोले बात बराबर होगा, and the mixture हम लिख सकते हैं mixture having only one phase, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इस कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर is known as homogeneous मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये हो गया हम लोग का होमोजेनियस मिक्सचर का डिफिनीशन, और उसके बाद हम लोग अगर पॉइंट्स लिखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर अगर लेंगे, उसमें जो भी कंपोनेंट्स होगा, तो उस कंपोनेंट्स को, सभी कंपोनेंट्स को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मिक्स होने के बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं देगा, नेक्ड आई से भी नहीं दिखाई देता है, कभी कभी माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इतना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ मिक्स, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि उसका पार्टिकल जल्दी दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन बाई cannot be seen by naked eye. Okay. Naked eye. Next होगा it is isotropic in nature. आइसोट्रोपिक इन नेचर। यहाँ पे एक टर्म आया आइसोट्रोपिक, तो आइसोट्रोपिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब है कि सभी पार्ट में इक्वल कंपोजिशन होगा, तो कहीं से भी अगर हम लोग निकाल के देखेंगे तो उसमें जो भी कंपोनेंट मिक्स है, वो सभी कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है वो हर जगह इक्वली रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऐसे मिक्सचर के पास आइसोट्रोपिक नेचर है, ठीक है। तो ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो आइसोट्रोपिक नेचर का होता है, ये चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब होता है दैट इज एवरी पोर्शन
of it portion of it has the same composition and proportion। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी भी लिख दें, पोर्शन तो यहाँ पे लिखी थी प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल अगर देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल अभी बहुत सारा चीज बताया आपको, तो कोई भी हम लोग ले सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। तो जैसे सुगर डिजॉल्व इन वाटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे आयोडीन डिजॉल्व इन CCl4, उसी तरह से मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, एक कॉमन एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स इटीसी। तो ये सब जो मिक्सचर होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, सेकेंड हम लोग आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जैसा हम लोग होमोजीनियस में देखे थे कि वो दो वर्ड से मिलकर बना है, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये भी दो वर्ड्स होगा, यानी कि एक होगा हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट, एंड जीनस मतलब फेज, फेज या कंपोजिशन। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो, वैसे सॉल्यूशन को या वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपको हेटेरोजीनियस अगर समझना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक ग्लास वाटर में अगर हम लोग थोड़ा सा सैंड को मिक्स कर दें या मिट्टी को मिक्स कर दें, तो सॉइल को डाल दें, तो इस तरह से आपको वहां पे कितना भी हम लोग अगर उसको मिक्स करते रहे, लेकिन कभी भी एक समान रूप से वो कंप्लीटली डिसॉल्व उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज है कि आप सैंड क्या हो गया, यहाँ पे सॉलिड फेज में आ गया, सॉलिड फेज है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, और सैंड और वाटर को अगर उसमें हम लोग डाल दें तो ये दोनों कभी भी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, और कभी भी आप सैंड को निकाल के देखेंगे तो हमेशा और हमेशा वो सॉलिड फेज में ही दिखाई देगा। यानी कि ऐसा ये जो मिक्सर बन रहा है उसमें लिक्विड भी दिखाई दे रहा है, सॉलिड भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो मिल के मिक्सर बना रहा है उसमें दोनों फेज दिखाई दे रहा है, और कहीं भी इस मिक्सर में चारों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन नहीं है, यानी कि इक्वल कंपोजिशन नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। नीचे में आप देखेंगे कि जो भी आपको सैंड डाले हैं वो नीचे में बहुत ज्यादा मिलेगा, ऊपर में धीरे धीरे कम हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन, उसका कंपोजिशन, और उसको हम लोग आसानी से उसके पार्टिकल्स को देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग कहेंगे हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। सिंपल सा देखना है वहां पे कि उसमें दोनों फेज, दो या दो से अधिक फेज भी हो सकता है, सॉलिड भी दिखाई देगा, लिक्विड भी दिखाई देगा, गैस भी अगर डालते हैं तो गैस भी दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब दो या दो से अधिक फेज में दिखाई जरूर देगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको हेटेरोजीनियस बोलेंगे। इसका पूरा कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होगा, उसके कंसंट्रेशन में कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कहेंगे कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज को जहाँ पे थ्रू आउट सबका कंपोजिशन सेम नहीं होता है हर जगह पे, तो वैसे
मिक्सर का जो प्रॉपर्टी होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये एनिसोट्रॉपिक नेचर का है। एनिसोट्रॉपिक नेचर मतलब कि इसका हर जगह का कंपोजिशन एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, सभी पार्ट का। तो हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा चीज समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे द मिक्सर कुछ कंपोनेंट्स आर components are not mixed uniformly and having uniformly and the mixture having two or more than two phase is known as heterogeneous mixture, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसके कंपोनेंट को हम लोग नेक डाई से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे द कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और with the help of माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे it has next property, it has anisotropic properties। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब दैट इज composition and properties are not throughout same, that is composition and properties are not throughout same। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में sand in water, a mixture of iron filling and sand, ETC ले सकते हैं। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। तो ये हम लोग का मिक्सचर कंप्लीट हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हो गया। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग का खत्म हो जाता है तब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले हेडिंग लिखते हैं। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखिए, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज का बात अगर करते हैं मैटर के बारे में, तो दो तरह का प्रॉपर्टी हम लोग वहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसके हम लोग क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज अगर हम लोग कहेंगे कि आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप मतलब आपके बारे में बोला जाएगा कि ये पढ़ने में अच्छे हैं, ये मतलब अपना टाइम से सारा काम करते हैं, तो ये सब आपका प्रॉपर्टीज हो गया। उसी तरह से मैटर का प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखेंगे तो एक फिजिकल में मतलब एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं मैटर का कि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जिसके कारण कि मैटर के कंपोजिशन में, उसके आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आए, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट मीन्स कि वैसे प्रॉपर्टीज को मेजर करते समय उसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं करना हो, ठीक है, या चेंजेस नहीं होता हो, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे अगर आप किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि वो कितने टेम्परेचर पे लिक्विड फेज में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि वो कितने टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि इसका फेज चेंज कर रहा है, लेकिन उसका जो आइडेंटिटी है, उसका जो अपना प्रॉपर्टीज है, उसका जो अपना कंपोजिशन है, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग जैसे किसी चीज का हमको डेंसिटी देखना हो, तो डेंसिटी देखने के लिए अगर मेजर हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करना है। मान लेते हैं कि हमको वाटर ले लेते हैं एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल, तो वाटर अगर ले लें तो वाटर में आपको क्या होगा कि वाटर का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखना हो, बॉइलिंग पॉइंट देखना हो, या फिर उसका डेंसिटी देखना हो, ठीक है ना, उसका कलर देखना हो, तो ये सब सारा चीज को मेजर करने के लिए, इसको कंसिडर करने के लिए, इसको अगर जानने के लिए, वहां पे हम लोग इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे मान लेते वाटर को अगर हम लोग मेल्ट करते हैं, तो मतलब आइस को अगर मेल्ट कर दे तो वाटर में चेंज होगा, लेकिन आइस में तो वाटर का ही मॉलिक्यूल था और वाटर में भी वाटर का ही मॉलिक्यूल है। अब इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे हीट कर दें, तो ये क्या होगा, लिक्विड वाटर चेंज हो जाएगा किसमें, गैस में, लेकिन वाटर तो वाटर ही रहेगा, वहां भी वाटर का मॉलिक्यूल था लिक्विड के फॉर्म में, और गैस में वेपर में भी वाटर का ही मॉलिक्यूल रहेगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ उसका फेज चेंज कर सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन उसका कंपोजिशन, उसका जो आइडेंटिटी है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, कलर, वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, ये सब सारा चीज आएगा। ठीक है, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ये चीज देखते हैं कि किसी भी चीज का केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो किसी चीज से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि रिएक्शंस कर रहा है, तो क्या फॉर्म कर रहा है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम का केमिकल प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, तो मैग्नीशियम का केमिकल प्रॉपर्टी देखने का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में उसको बर्न कराएं तो क्या बनेगा। तो जैसे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब वो मैग्नीशियम वहां पे मैग्नीशियम नहीं रहा, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी जब वहां पे नहीं है, वो केमिकल रिएक्शंस करने के बाद वो क्या हो गया, एक कंपाउंड का फॉर्म हो गया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो अब जो प्रॉपर्टी होगा वो कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा, और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी तो अलग था ही। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी कंपाउंड वाले में हम लोग ये चीज देख चुके थे पिछले वीडियो में कि जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है, तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मतलब कि उसका कोई भी प्रॉपर्टी कंपोनेंट का प्रॉपर्टी के जैसा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वहां पे कहेंगे कि मतलब कि केमिकल अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। तो केमिकल रिएक्शन जब तक नहीं कराएंगे तब तक वहां पे हम लोग उसका प्रॉपर्टी नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए हमको मैटर के कंपोजिशन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर लेते हैं, आप एक पेपर के टुकड़ा को जला दिए, बर्न कर दिए, तो जलने के बाद वो क्या होगा, ऐश बन जाएगा। अब उस आश को हम लोग फिर से एस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर में चेंज नहीं कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं है, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, वो रिवर्सिबल है। जैसे आप लोग पढ़े
पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब सारा चीज तो जस्ट उसी से रिलेटेड ये भी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। उसको हम लोग बस नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा लिखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोज प्रॉपर्टीज those properties of matter which can be measured without changing the identity changing the identity or composition of the substance of the substance, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्युबिलिटी, तो ये सारे प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा चीज समझ चुके थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे those properties of matter which linked with the chemical reactions, the chemical reactions or chemical changes or chemical changes in which different varieties varieties of matter are involved, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे ऐसा प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग किसी चीज को
किसी चीज का कंबसन कराना चाहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा चीज, या एसिड से रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। और केमिकल रिएक्शंस होने के कारण उसमें बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, बहुत सारा उसमें मतलब अलग अलग तरह का वेराइटीज प्रेजेंट रह सकता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कोल या कोयला कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, मतलब इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंबसन हम लोग करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखिए कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, या फिर CO2 है, तो ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर हम लोग जिंक को चाह रहे हैं कि जिंक को हम लोग ये चीज देखना चाह रहे हैं कि जिंक को अगर हम लोग एसिड में डाल दें तो फिर क्या होगा, क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो जिंक को क्या करना होगा, पहले एसिड में डालना होगा। तो मान लेते हैं कि जिंक को अगर हम लोग यहाँ पे H2SO4 में डाल दें, तो यहाँ ये एक्वस, ठीक है, डाइल्यूटेड H2SO4। तो जिंक को अगर H2SO4 में डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना होगा डाइल्यूट। तो यहाँ पे एक नया चीज बनेगा ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के लिए अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो वहां पे बहुत सारे तरह का वेराइटीज यानी कि डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैटर्स आर इन्वॉल्व। इसमें अलग अलग वेराइटी ये है, ये इन्वॉल्व है, एक नया चीज बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये हम लोग मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े। अब हम लोग का नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है हम लोग का मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी जब आप खोलेंगे तो मैटर का क्लासिफिकेशन मिलेगा, और मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग का पढ़ना है मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी के आधार पे चल रहे हैं, उसी के सीक्वेंस में। तो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट इन केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। वहाँ पे यूनिट का जरूरत पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग इसमें मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता है कि और इस पे डिफाइन करना चाहिए और भी एक्सप्लेन होना चाहिए, ठीक है, या और ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए, तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं इसमें। आप फीडबैक देने के लिए आप मेरा नंबर ले लीजिए। आशुतोष प्रभाकर, ठीक है। थैंक यू।